वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर जेकेएसएसबी ने 8 फरवरी को कंडक्ट करवाया था। आप सबको पता है हमने कंप्यूटर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। बहुत से एस्पिरेंट की डिमांड थी कि जीके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएं। तो आज हम देखेंगे जीके के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, लेवल कैसा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हिस्ट्री से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और याद रखना हिस्ट्री के आपको मैक्सिमम चांस है कि आपको इस तरीके से मैच द कॉलम ही पूछा जाएगा। तो लीडर यहाँ पर एक तरफ दिया है, दूसरा कंट्रीब्यूशन है महात्मा गांधी। आप सबको पता है, इनमें से देखें तो महात्मा गांधी कहाँ कनेक्ट होगा। महात्मा गांधी होंगे यहाँ पर दांडी मार्च से, ठीक है। उसके बाद बात करें स्वराज इज माई बर्थ राइट, सबको पता है बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस रहेगा आज़ाद हिंद फौज, और भगत सिंह रहेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे जो बम्बिंग हुई थी, फेंका था, वो भगत सिंह। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 1 का 3। देखो 1 का 3 आपका एक कट गया यहाँ से। दूसरा अगर आपको आता था कि बाल गंगाधर तिलक स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, 4 का 4 ही रहेगा। तो आपका आंसर यहीं से निकला था, 2 ही पार्ट। ये चीज़ आपने समझनी होती है कैसे आंसर निकालना है। तो एक चीज़ बता दूँ, डायरेक्ट सारी चीज़ें डायरेक्ट नहीं पूछी होती है, थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए आपका एग्जाम में, तभी जाकर आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। ये जो हिस्ट्री का आप भी आपने सुना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं। हिस्ट्री आप अच्छे से देखो, नोट्स पढ़ो अच्छे से, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मुझे पता है। खास करके जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री से जो पूछा जा रहा है वो नहीं छूटेगा। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इंडिया। देखो सेंसस ऑफ इंडिया में हमने पहली दूसरी लाइन में आपको बताया था कि सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट कौन कराता है, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो आई होप आपने आंसर किया होगा, जिसने भी पेपर दिया था। आपको ये सेंसस को जो हमने पढ़ाया था पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही पहली लाइन में, इवन दो पहली लाइन में सेंसस अब 2011 में हुआ जो विच वाज कंडक्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, पहली ही लाइन में। बाय द कौन करता है इसको, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो बाकी सारे पॉइंट वाइज लिखे हैं आपने, जो भी चीज़ पढ़नी है वो साथ में याद भी रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स शायद कंफ्यूज हो, मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा टेंशन आपको 2 ही हमने सारो बताए थे। सारो रिवर जहाँ जो फ्लड के कारण बनता है, विच रिवर राइजेज द खामप्रत, जो भी इसको लिखा है हिल एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ सारो। देखो आपको नहीं पता खामरपत हिल के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, इतना तो आपको पता है ना भाई कि रिवर ऑफ सारो जो हमने 2 ही पढ़े हैं, दामोदर एंड कोसी। तो यहाँ पर कोसी तो है नहीं, इधर कोसी है किधर नहीं, तो सीधा दामोदर ही है। इधर ऐसे भी थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको ये कहाँ पढ़ा है, देखो हमने जब रिवर्स पढ़ाया आपको, रिवर्स में हमने यहाँ कर गंगा के बारे में जब आप पढ़ रही थी, पंच प्रयाग आपने देखा, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी में जब आप देखते हो, यहाँ पर हमने लिखा है कि दामोदर रिवर जो है सारो ऑफ बंगाल। दूसरा हमने कहा कोसी रिवर सारो ऑफ बिहार। तो यहाँ पर 2 ही रिवर हैं जिनको सारो नाम दिया गया, जो फ्लड के कारण होते हैं। तो आपको वहाँ से आंसर, कोसी तो था नहीं ऑप्शन में, दामोदर ही आपका आंसर बनता है। जो भी चीज़ें पढ़ें आपके पास नॉलेज है, अगर कोई बाय द वे आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास नॉलेज है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आंसर तक पहुँचना है। आपको मकसद आपका आंसर तक पहुँचना है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। जैसे ये स्टूडेंट इस पर भी बहुत टेंशन में थे कि बहुत ही ज़्यादा कुछ करके ट्राइब्यूटरी का पूछ लिया। तो अगर मैं आपको बताऊँ पॉपुलर ट्राइब्यूटरीज में आपको पैन गंगा तो आपने सुना होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज ऑफ द कावेरी रिवर पूछा गया है। तो पैन गंगा कावेरी रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है। तो इतना आपने दिमाग आपका चलना चाहिए कि 2 ऑप्शन जो है वो नहीं होगा आंसर में। 2 इसमें है, निकाल दो बाहर, 2 इसमें है, ये भी नहीं रहेगा आपका। ऑल ऑफ द बो होगा नहीं, क्योंकि 2 है ही नहीं कावेरी की ट्राइब्यूटरी, तो ऑल ऑफ द बो ट्राइब्यूटरी कैसे हो सकती है। तो ये भी निकल गया, आपका आंसर सीधा सीधा आ गया ये। तो ऐसे चलाना है दिमाग को, यही चेक किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ये नहीं उसको कि पता है कि भाई कौन इतनी रिवर्स हैं, इतनी ट्राइब्यूटरीज कहाँ याद रहेगी, थोड़ा सा मैनमर ही याद करनी है हमने। जैसे हमने इतना ही ज़्यादा नहीं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग दिया, ईस्ट फ्लोइंग में हमने ऐसे करके ही 4 दिया है। आपको ये कम है, कम कैसे निकल जाएगी बात, आपका काम निकलता है। यहाँ पर आपको हमने कहा गोदावरी जो कि साउथ का सबसे बड़ा रिवर है, इसकी ट्राइब्यूटरी तो एटलीस्ट आपको पता नहीं चाहिए। पहले तो हिमालयन रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, उसकी ट्राइब्यूटरी याद रखनी है। फिर साउथ रिवर में आपका सबसे बड़ा गोदावरी है, उसकी ट्राइब्यूटरी तो आपको याद रखनी है, इंद्रावती,
प्रणहिता मैंने कहा था लार्जेस्ट फॉर्म ट्राइब्यूटरी, इसमें पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा थी। पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा ये किसकी ट्राइब्यूटरीज है? गोदावरी की। तो ये कावेरी की ट्राइब्यूटरी तो हो नहीं सकती, वहीं से आपको आंसर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप कहोगे ठीक है आपने ये लिखा है, अक्रवथी लिखा है, बाकी तो यहाँ बहुत सारी हम 20-20 ट्राइब्यूटरीज, कोई इतना दिमाग किसी स्टूडेंट का नहीं होता है। दिमाग चलाने वाली बात करनी है आपने एग्जाम में, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग कैसे चलाना है आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेयर एंड फेस्टिवल। हालांकि ये जम्मू एंड कश्मीर सीरीज हम अपडेट कर रहे हैं, आपको पता क्लासेस चल रही है हमारी अपडेटेड सीरीज की, नहीं वहाँ से आपको बाहर जाने वाला क्वेश्चन। और अपडेटेड सीरीज अच्छे से देखो, नोट्स अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा आपको। फेयर एंड फेस्टिवल से पूछा गया, पुरमंडल मेला ऑर्गेनाइज ऑन शिवरात्रि फरवरी मार्च में। जीरी मेला जो है अक्टूबर नवंबर में होता है। हेल्ड अराउंड द लेजेंड ऑफ बाबा जीटू। तो बताओ आंसर इसका क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पर जब हमने फेयर और फेस्टिवल, हालांकि ये अपडेटेड हमने अभी सीरीज स्टार्ट की, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे लेक्चर्स में, ज़्यादा इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन इसमें भी जो हमने पुराने नोट्स थे तब भी वहाँ पर भी हमने ये लिखा ही है कि जो जीरी मेला दोनों इकट्ठा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ना, पुरमंडल और जीरी दोनों साथ में ही है। जीरी का पूछा गया था, बाबा जिट्टू का आपको यहाँ पर जिक्र है, अक्टूबर नवंबर लिखा है, ठीक है। पुरमंडल का पूछा गया था, ये लिखा है शिवरात्रि ड्यूरिंग द शिवरात्रि, ठीक है। तो ये यहाँ से आंसर आपका निकल आता है। आपने जो भी चीज़ पढ़नी है साथ में चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस डिफरेंस बताता है वेदर और क्लाइमेट। वेदर आपको पता है, वेदर और क्लाइमेट ये चीज़ें बताने की और पढ़ने की नहीं होती, इतना दिमाग तो है आपको। वेदर डे टू डे की बात होती है, क्लाइमेट लंबी बात है। देखो वेदर रेफर्स टू लॉन्ग टर्म नहीं, वेदर तो शॉर्ट टर्म है। वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म कंडीशन, वाइल क्लाइमेट रिप्रेजेंट द लॉन्ग टर्म। आंसर ये होना चाहिए, फिर भी हम देख लेते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट इंटरचेंजेबल नहीं, अलग अलग टर्म है। क्लाइमेट रेफर्स टू टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर को क्लाइमेट कहना ये भी गलत है, सीधा सिंपल आंसर। तो इस क्वेश्चन में तो दिक्कत की बात नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अखनूर फोर्ट। अगर आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन का हमारा हो सकता है जो हमारा लेक्चर नंबर 7 या 6 या 7 आ जाएगा, अपडेटेड जो सीरीज हमारी चल रही है। तो हालांकि पहले भी हमने लिखा है अखनूर फोर्ट का, इतना तो लिखा हम, लेकिन अपडेट सारी जो JNK का जितने भी GK हमने अभी क्लासेस शुरू की हैं वो हमारा अभी पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन हमने कर दिया। हिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है, कश्मीर हिस्ट्री हो गई है, जम्मू हो गया है, हिस्ट्री ऑफ JNK आफ्टर 1947 भी हम परसों तक हमारी वो अपलोड हो जाएगी। तो अखनूर फोर्ट की बात करें, अखनूर आपको पता है झेलम किधर आ गया, इधर तो चिनाब के किनारे पे है, झेलम कहाँ से, यहाँ गलत है ऑप्शन। तो ये जो है राजा तेग सिंह ने बिल्ड की थी 1762 में, तो ये आपका ऑप्शन जो है सही है। तो आंसर आपका 2 ओनली रहेगा। आपको यहाँ पर बता दूँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हरी पर्वत, भीमगढ़, तो वैसे में हमने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है, नवी जो हमारी नई सीरीज़ चल रही है। तो इसमें आपको अखनूर फोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अखनूर फोर्ट की बात करें, ये लिखी है वो बातें जो आपको पूछी गई हैं। अखनूर फोर्ट जो है राजा तेज सिंह ने 1762 में स्टार्ट किया और कंप्लीट जो है 1802 में हुई राजा आलम सिंह के द्वार में, लेकिन यहाँ पर तेज सिंह ने स्टार्ट किया तो नाम तेज सिंह दिया है। तो सिंपली आपका आंसर निकल जाता है। और यहाँ पर देखो झेलम रिवर पहली लाइन में, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, वहाँ बैंक ऑफ, क्वेश्चन ऐसे ही अरेंज, जैसे हमने लिखी हैं चीज़ें वैसे ही अरेंज होते हैं क्वेश्चन, इतना हमें गेस है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। हमारी अपडेटेड में, ये पुराने वाले नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपडेटेड सीरीज़ हमारी चल रही है उसके अपडेटेड नोट्स भी हमने अपलोड कर दिए हैं एप्लीकेशन में, तो वो आप ज़रूर नए वाले नोट्स अपडेटेड सीरीज़ पढ़ें, अच्छे से हमने बनाए बड़ी मेहनत से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज़ लोकेशन। देखो इंडिया, पहली लाइन जो हमने लिखा होता है उसकी पहली लाइन पे काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं। इंडिया जो है वो, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये लाइन पढ़ना, इंडिया लाइज इन द नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और पॉलिटिकल डिवीजन के पहली लाइन में क्या लिखा है, एग्जैक्ट वर्डिंग देखना, इंडिया लाइज इन द नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यही लाइन पूछी है सीधा सीधा। अब ध्यान से पढ़ो, सीधा डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट सीधा। तो ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही पढ़ लो एक लाइन, मतलब जो लिखा है सारा पढ़ो, लेकिन हमने इतना नहीं लिखा कि 200 पेजेस के, हमारी 20-20, 25-25 पेजेस की नोट्स होते हैं। जैसे हम पॉलिटिकल का हमने एक छोटी सी स्लाइड आपके सामने शो करना, आधा पेज भी नहीं है, तो इसमें नॉलेज भर कह रही। देखो दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसी पेज से, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास थ्रू विच स्टेट, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया एक लाइन में
कि ये डिग्री इस डिग्री है, लैटीट्यूड पे ट्रक कैंसर गुजर रहा है इंडिया के मिडिल ऑफ 8 स्टेटों से पास हो रहा है। ग्राम जेसीबी मित्र गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, ठीक है। ग्राम GRAM गुजरात, राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल JCB, और मित्र याद रखना है मिजोरम, त्रिपुरा मित्र। तो ये मैंने ट्रिक भी बताई थी, आप होपफुली आपको ट्रिक अगर पता है तो आपका आंसर निकल आएगा। देखो अब मिजोरम मित्र हमने कहा, मित्र मिजोरम त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है, मिजोरम त्रिपुरा आपने याद रखना है। झारखंड तो है ही, तो मणिपुर जो है नहीं है आपका आंसर, यहाँ पर मणिपुर रहेगा। और JNK की अपडेटेड सीरीज में जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें आपने देखा होगा, ये बेसिक क्वेश्चन था JNK की वैली करके, सिंपल सा हमने पहली ही लाइन वैली में लिखा है। अब अपडेटेड नोट्स जो है उसमें कि जो वैली है वो एक तरफ ऊपर ग्रेटर हिमालय है, दूसरी तरफ पीर पंजाल, बीच में जो कश्मीर वैली पाई जाती है। एक तरफ क्या है ग्रेटर हिमालय, दूसरे में है हमारा पीर पंजाल। तो ये आपका रहेगा आंसर इसका, ग्रेटर हिमालय रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच में है क्या, कश्मीर वैली। ओके, तो अपडेटेड सीरीज ज़रूर देखें और जो भी चीज़ें पढ़े अच्छे से पढ़ें और दिमाग उसमें लगाएं। कहाँ जब आप करते हो मतलब जब भी एग्ज़ाम में बैठते हो तो दिमाग अच्छे से लगाओ, वहाँ पर फ्रेश होकर जाओ, दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, दिमाग वहाँ चलना चाहिए आपका। अच्छे से पढ़ा है, नॉलेज भरपूर है आपके पास, उसका वहाँ पर इस्तेमाल कैसे होना है वहाँ वो आपने समझना है। और प्रैक्टिस करने का मकसद सिर्फ यही नहीं होता क्वेश्चन पढ़ लिया नॉलेज गेन कर ली, प्रैक्टिस करना समझना है भाई किस तरह से टैकल किया जाए क्वेश्चंस को, वो चीज़ें वो टैक्टिक्स सीखनी होती हैं। प्रैक्टिस करने का मकसद ये होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में स्पीशीज़ के रिलेटेड कहा गया है, तो ये पूछा गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो हंगूल तो है ही आपको पता क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लेकिन यहाँ पर तो ओनली वन ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको बता दें मारखोर जो है, आप इन तीनों में से आपको लोगों कौन सा ज़्यादा खतरे में है, मारखोर। तो मारखोर जो है इसका चेंज हो गया स्टेटस, लीस्ट कंसर्न से आप जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में चला गया है। तो अपडेटेड सीरीज में आप देखेंगे सारी चीज़ें लिखी हैं। हंगूल और मारखोर जो है इसका आंसर 1 और 4 होना चाहिए, तो ये आपने देखना है। इसके बाद हम बात करें, हाँ ये मान सकता हूँ कुछ देखो JKS भी एक सेक्शन अच्छा देती है इजी, एक सेक्शन में कुछ क्वेश्चन टफ कर देती है ताकि लेवल थोड़ा बना रहे, 120 में से 120 मार्क्स ना आ जाए स्टूडेंट के, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है। तो ऐसे आ जाएगा फिर स्टूडेंट्स उठकर दुहाई उठाएंगे कि हाँ भाई ये कैसे आ गए उसके। अगर बाई द वे पेपर ईजी होगा तो मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत पढ़ने वाले हैं, वो 120 में से 115 भी ले सकते हैं अगर पेपर ईजी कर दे बिल्कुल जी, इस तरीके के क्वेश्चन ना डाले अगर, तो इसीलिए थोड़ा बीच में ऐसे करना पड़ता है। हालांकि इतने ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने 20-25 बताए हैं वो याद रख लो। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था रिवर्स और डैम के रिलेटेड, जो कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा हम इसको लेवल को काफ़ी बढ़ाया गया इस क्वेश्चन के। तो आपको यहाँ पर बता दें आंसर यहाँ पर सीधा सीधा है। मीतुर जो है वो डैम कावेरी पे है, उकाई ताप्ती पे है, बिलासपुर बुआनी पे है, पीलू जो है बनारस पे है। तो आंसर आपका इसका सीधा सीधा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 रहेगा। ये आपको बुक्स से ले लो या एंशिएंट हिस्ट्री से आप ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 वर्क्स ऑफ द कालिदास के 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स बताना है जो इन्होंने लिखा है। तो इसमें एक तो आपको देखो एक से आंसर निकल गया सीधा, इसमें एटलीस्ट आपको पता है कि मेघदूत जो है वो कालिदास ने लिखा है, तो दूसरे किसी ऑप्शन में मेघदूत है नहीं, तो दूसरा रहेगा मालविका मित्रा जो है, ये आंसर आपका बी रहेगा। थोड़ा दिमाग लगाना है। सिडना पासी जो अपडेटेड सेक्शन जो हमारी सेक्शन स्टार्ट की है जीके ऑफ JNK की, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पासिस की बात करें तो जो सिडना पास है, सिडना पास आपका कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो अपडेटेड सीरीज़ में ये सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। तो क्योंकि हमने अभी ही जम्मू कश्मीर स्टार्ट किया क्योंकि रिसेंटली अभी एग्ज़ाम होने हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में कवर हो जाएंगी। विच कश्मीर हैज़ बीन क्रिएटिंग कशंस एंड किमराज तब्रेज एंड इरफान सुपर आर्टिस्ट्री। तो यहाँ पर किस किस सब टाइप्स हैं ये जो आपको बताया, किरन, तब्रेज, इरफान। तो ये कारपेट जो होता है ना, कारपेट की रग्स जो होते हैं ना, कारपेट्स पर्शियन कारपेट्स होते हैं, इसकी जो है ये टाइप्स हैं। तो आंसर बी रहेगा। तो इस पेपर में अगर सपोज ये पेपर में आ जाए 20 क्वेश्चन, तो 20 में से मेरे ख्याल से 14 या 15 आंसर आपके सही होने चाहिए।
15 मार्क्स आने चाहिए, 20 में 20 आ जाएं ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको। यहाँ से इस सेक्शन में अगर इस लेवल का पेपर आ जाए तो 14 से 15 अगर स्कोर करने ही करने पड़ेंगे आपको, और हो भी जा सकते हैं 15 स्कोर, तो उतना आपको करना है। यहाँ पर पूछा गया है स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कश्मीरी रंगरेज नमदा। नमदा आपको पता क्या है, नमदा क्या कारपेट है, तो नमदा के रिलेटेड कारपेट लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर आपको रंगरेज का नहीं पता है, नमदा का पता होना चाहिए, कारपेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नमदा इज सिल्क बेस्ड कारपेट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अफगान रूल। यहाँ पर नमदा इज फेल्टेड वूल फ्लोर कवरिंग एसोसिएटेड विद द सूफी सिम्बोलिज्म। तो ये कहीं ना कहीं आंसर नज़र आ रहा है। नमदा रिप्रेजेंट द पेपर मैश, तो पेपर मैश वाली टेक्निक नहीं है यहाँ पर, माचे टिप पेपर माचे। यहाँ पर नमदा इज अ टेम्पल वॉल पेंटिंग भी नहीं है, आंसर आपका ए बी में से है। रंगरेज रेफर टू द बुद्धिस्ट मोरल पेंटिंग ऑफ कशन पीरियड वाइल। देखो ये बुद्धिस्ट मोरल पेंटिंग तो होनी, ये कश्मीर के बारे में होगा। यहाँ पर रंगरेज वाज हेरिडिटरी डाइंग कम्युनिटी पैटर्नाइज्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ये आंसर आपका लॉजिकली देखें तो ये आंसर आपका बनता है और यही आंसर है आपका। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन थे करंट का, आप कितना पढ़ोगे, करंट जितना ही पढ़ लो। मैं करंट पे मैं कह रहा हूँ ना, करंट अगर आपके 3 आ रहे हैं, हम 17 पे ही फोकस करो कि 17 में से अगर ज़्यादा टफ आ जाए 16-15 क्वेश्चन आपके सही हो जाना चाहिए। करंट में आप जितनी मर्जी, मैंने हालांकि मैंने कराया है करंट का पार्ट 1 पार्ट 2 भी आ रहा है, लेकिन वो लक वाली बात है, करंट वाली आए तो आए, ना आए तो ना आए, फिर जितना मर्जी पढ़ लो। तो इसलिए क्योंकि पूरे 120 में से आपका टोटल जो है ओवरऑल 2 या 3 क्वेश्चन ही करंट के पूछे जाते हैं, तो 117 नंबर पे ज़्यादा फोकस करो, करंट का देखा जाएगा। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 यूटीएफ जे&के कंट्रीब्यूट करती है कितना % नेशनल जीडीपी में और कितना % जो है नेशनल पॉपुलेशन में। तो यहाँ पर जो है आंसर रहेगा 0.98 इन द जीडीपी एंड 0.8% रिस्पेक्टिवली इन द पॉपुलेशन। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन थे लास्ट के, जो 2-3 मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ईस्टर्न रेलवे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कनेक्ट विच 2 प्लेसेस। तो इट कनेक्ट द शेरवाल पंजाब एंड द दनकन बंगाल, आपका आंसर रहेगा। हालांकि काफ़ी टफ क्वेश्चन था, तो मैं कब कह रहा हूँ आपको टफ करो, मैं आपको कह रहा हूँ कि 15 आपने करने हैं, 20 में से आपके 15 आपके होने चाहिए। हु हैज़ रिसीव 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, तो ये मिला है श्री रवि शंकर को मिला है। तो ये देखो आप किस लेवल का आपको प्राइस पूछा गया। मैं आपको कह रहा हूँ उस पर मत आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करो, जितना आपने उतना उस पर करना है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि जीके ऑफ जे&के अच्छे से जो हमने सीरीज स्टार्ट की उस पर मेहनत कर लो, वहाँ से आप स्कोर निकाल सकते हो। अब जितने मर्जी करंट पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूँ जो मैन सारी चीज़ें हैं करंट की वो पढ़ लो। अब उसमें ये नहीं कि दिन रात करंट में लगे रहो 2 मार्क्स के पीछे। बाकी अगर जीके में 18 मार्क्स का बाकी है, 2 का करंट है, तो मेरे ख्याल से 18 मार्क्स पे आपको फोकस ज़्यादा होना चाहिए। करंट बाई लक वाली बात है। अब इसमें ढूंढ लो आप ये अवार्ड, कितने अवार्ड आप पढ़ोगे, ढूंढ लो। अगर आप पढ़ के आओ अवार्ड, फिर उसके बाद आना और ये क्वेश्चन करना अगर हो जाए तो फिर मैं कहूँगा ठीक है पढ़ लो। ओके, तो ये चीज़ आपको कह दूँ। और कोदली कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है, देखो आप यहाँ पर आंसर आपको पता है कि कर्नाटक और केरला में से तो नहीं होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होगा, तो यहाँ पर आंसर रहेगा तमिलनाडु। और ये क्वेश्चन थे टफ, मैं इसमें कोई बात नहीं कर, लेकिन जो क्वेश्चन करने के थे, अब जो करने के थे जिसमें आपको आंसर सही करना है और बाकी भी करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं बाकी वो भी नहीं आ रहा है, इसमें गलती कर दो आप तो फिर क्या फ़ायदा। अगर हिस्ट्री सही से पढ़ी हो तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपको, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं आगे बता दूं आपको, यहाँ पर भी आप आंसर निकाल सकते हो। रिवर ऑफ सारो आपको मैंने दामोदर और कोसी बताया है, तो वहाँ से आपका आंसर निकलता है, यहाँ पर आप मेंशन किया है। और इसके बाद आप बात करें यहाँ पर आपको पैन गंगा वैन गंगा, ये तो समझने वाली बात है, ये सुनने में भी इंटरेस्टिंग लगता है, पैन गंगा वैन गंगा वर्धा, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आंसर आपका निकल सकता है यहाँ से। पुरमंडल ये आपका इजी क्वेश्चन था, चलो पुरमंडल और झीरी मेला के बारे में, तो ये आपको सीधा सीधा ही पूछा गया है, जैसे हमने लिखा है एग्जैक्टली लाइंस वो पूछी गई हैं। क्लाइमेट, ये डिफरेंस वेदर क्लाइमेट का तो बेसिक था। अखनूर फोर्ट की बात करें तो तेज सिंह ने बनाया है, झेलम के नहीं चिनाब के किनारे है, ये आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर लिखा है, रिवर चिनाब के किनारे है। तेज सिंह ने बनाया है 62 में और 82 में कंप्लीट हुआ था ये। इसके बाद बात करें लोकेशन की, तो इंडिया जो है प्योरली जो यहाँ पर लिखा है, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो कहने का मकसद है आप अच्छे से पढ़ो,
अगर बाय द वे कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबके लिए हार्ड होंगे, लेकिन ये ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आप छोड़ दो जो बाकी कर जाए सही तो वो लीड ले जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे जो जनरली जो कंसेप्ट पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, डिटेल से पढ़ो, जो सिलेबस में चीज़ें दी है। अगर आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई चीज़ आती है तो वो सबके लिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगी, लेकिन जो सीधा सामने से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है तो वो अगर आपसे जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये आपको नहीं पता वैली जो है वो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, ये गलत कर देते हो तो बाकी सही कर देंगे, आपका गलत हो गया तो वो आप उस लेवल पे तब आप पीछे चले जाओगे। तो ये चीज़ आपने समझना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेवल कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को, ये समझना है और घबराना नहीं है। अगर बाय द वे कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन 4-5 लगातार आपके सामने आ जाए तो घबराना नहीं है, सोचना है कि मैं वाकई में एक सारे सही कर रहा हूँ। तो जो कुछ आ रहा है ये सबके लिए ही काफ़ी टफ होगा, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि 120 में से 120 तो लेने नहीं हैं हमने, तो 120 में से 95 लेने हैं। तो उस हिसाब से 15 क्वेश्चन तो अगर हमारे 5 जीके से गलत हो गए, 5 कहीं और से गलत हो गए, 3 कहीं और से हो गए, 2 कहीं और दूसरी सेक्शन से हो गए, तो 15 की गुंजाइश है हमारे पास। 15 हम गलत कर दें या 15 स्किप कर दें, सॉरी गलत करेंगे थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है, स्किप कर सकते हैं 15, तो स्किप कर दें। 95, 92, 92, 95 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा अगर 120 का पेपर है। तो ये चीज़ आपने सोचनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जीके अब JNK की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वो आप ज़रूर विजिट करें। अगर उसके नोट्स चाहिए, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से विजिट करके नोट्स अपडेटेड ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।